हेलो एवरीवन। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम 4-5 चीज़ें सीखेंगे। 5-10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, फिर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब हम आज सीखेंगे हॉटस्पॉट वोल्केनो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा हम देखेंगे हॉट स्प्रिंग। तीसरा हम देखेंगे गीजर। और चौथा हम देखेंगे ह्यूम रोल्स। ठीक है, ये चारों चीज़ हम आज देखेंगे। बस 5 मिनट लगेगा। पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें सॉरी, अगर हम इस डायग्राम को देखें, हम पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि इधर डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, फिजर इरप्शन होके मैग्मा बाहर निकलता है, बेसिक लावा बाहर निकलता है। ठीक है, अब इधर हम क्या देखे थे, इधर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से एक सेंट्रल इरप्शन के थ्रू सेंट्रली इरप्टेड वोल्केनो निकलता है। ठीक है, जिसमें हम देखे थे एसिडिक लावा मोस्टली निकल रहा है, और उसमें हम एक एक्सेप्शन देखे थे सेंट्रल इरप्शन से, बेसिक लावा, जो कि बहुत फैला हुआ था, जिसको हम बोले थे सील्ड वोल्केनो। ठीक है, जिसको हम बोले थे सील्ड वोल्केनो। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस वोल्केनिक इरप्शन की, तो इधर ना डाइवर्जेंस हो रहा है ना कन्वर्जेंस हो रहा है। ये कैसे हो गया? ठीक है, ये था हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, ये था हमारा एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो। तो हॉटस्पॉट वोल्केनो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट की बात ये कहता है कि पृथ्वी में बहुत सारे फिक्स प्लेसेस है। ठीक है, बहुत सारे फिक्स्ड प्लेसेस है जहां हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे ये वाला प्लेस आप देख रहे हो, ये वाला प्लेस देख रहे हो, ये वाला प्लेस देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये सारे प्लेसेस हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। समझ गए? हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इधर टेम्परेचर हमेशा हाई होने के कारण इधर कन्वेक्शन करंट के थ्रू मैग्मा ऊपर आ जाता है। समझ गए? कन्वेक्शन करंट के थ्रू मैग्मा ऊपर आ जाता है। अब देखो, ये वाला लेयर आउटर कोर की लेयर है, एकदम आउटर कोर से ये बहुत हाई टेम्परेचर होके कन्वेक्शन करंट के थ्रू मैग्मा ऊपर आता है। अभी ये मान लो कि फिक्स है। ठीक है, ये प्लेस फिक्स है, लेकिन ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये तो फिक्स नहीं है। इसमें जो प्लेट्स है, प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। समझ गए? ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। मान लो कि ये प्लेट्स इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब ये प्लेट्स इधर था, तो इधर से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था। अब इधर वोल्केनिक आइलैंड वगैरह फॉर्मेशन कर रहा था ये। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये वाला पार्ट धीरे धीरे आगे आएगा, इधर भी ये फॉर्मेशन करता जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो फिक्स है ना, ये वाला पार्ट फिक्स है। तो ये जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, इधर वोल्केनिक इरप्शन होता रहेगा। फिर मान लो कि ये वाला पार्ट आगे ही मूव कर गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो जब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट में भी इधर वोल्केनिक इरप्शन इधर से होता रहेगा। इधर भी हो रहा है, लेकिन इधर भी जाएगा, तो इधर वाला पार्ट में भी इधर वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक आइलैंड वगैरह फॉर्मेशन होता रहेगा। समझ गए? इतना क्लियर है? तो पृथ्वी में बहुत सारे प्लेसेस ऐसा है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, जहां पर हमेशा वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। उस प्लेसेस को हम नाम दे दिए हॉटस्पॉट वोल्केनो। समझ गए? उस प्लेसेस को हम नाम दे दिया हॉटस्पॉट वोल्केनो। जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मैक्सिमम किधर होता है? बॉर्डर वाला पार्ट में होता है, बॉर्डर वाला रीजन में होता है। ठीक है, बॉर्डर वाला में रीजन में हो रहा है। लेकिन ये जो प्लेसेस हम देख रहे हैं बीच बीच में, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है
हॉटस्पॉट वोल्केनो, समझ गए, हॉटस्पॉट वोल्केनो। ये जैसे रीयूनियन हॉटस्पॉट देख रहे हैं ना हम, रीयूनियन हॉटस्पॉट, ये हमारा जो प्यारा भारत है, जिसमें हम ये वाला डेक्कन वाला प्लेटू देखते हैं, जिसमें ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट वोल्केनो की नतीजा है। कैसे? जैसे हमारा प्यारा भारत किधर था पहले, इधर नीचे हुआ करता था, समझ गए, इधर नीचे हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे आगे मूव करता गया। जब ये इधर से गुजरा तो इस वाले पार्ट में जब आया, फिर धीरे धीरे पहले इधर हुआ होगा, ठीक है, इधर पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, ये नीचे फिर आता गया। तो ये जो हॉटस्पॉट वोल्केनो के थ्रू सील्ड वोल्केनो हमारा फॉर्मेशन हुआ, तो सील्ड वोल्केनो बहुत सारे जगह पे फॉर्मेशन हो गया, समझ गए, बहुत सारे जगह पे सील्ड वोल्केनो फॉर्मेशन हो गया। तो ये बहुत सारे सील्ड वोल्केनो क्या बना दिया, एक प्लेटू बना देता है, समझ गए, एक प्लेटू बना दिया। तो ये जो प्लेटू बन गया सील्ड वोल्केनो के थ्रू, ये कौन सा, बेसिक लावा से फॉर्मेशन हुआ है। बेसिक लावा ही तो सील्ड वोल्केनो फॉर्मेशन कर सकता है, तो बेसिक लावा से फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिक लावा से जो फॉर्मेशन हुआ, इसका कलर क्या था, ब्लैक था। अब ये बाद में चट्टान में कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे इरोड होके सॉइल फॉर्मेशन हुआ। तो इधर जो हमें सॉइल देखने को मिलता है दक्कन वाले प्लेटू में, कौन सा सॉइल देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल, समझ गए। तो ये किस लिए ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ये हमें पता चल गया, क्लियर है ना इतना। अब देखो कि ये वाला पार्ट अगर तुम देख रहे हो, ये तो फिक्स प्लेसेस है, ये अंदर से एकदम आउटर कोर वाला लेयर से कन्वेक्शन करंट के थ्रू आया, अब इधर जमा होता गया मैग्मा। तो इस वाला पार्ट को, इसको हम बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम। क्या बोलते हैं, मेंटल प्ल्यूम, ठीक है। अब ये प्ल्यूम से इधर भी हो रहा है, इधर भी होगा, इधर कहीं पे बहुत सारी जगह पे होता है, निकलता रहता है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो ये जो मेंटल प्ल्यूम है, मेंटल प्ल्यूम से अब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, सेंट्रल बेंड सेंट्रल पाइप के थ्रू। अब देखो ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट जो है वो किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है। तो मान लो कि इसको मैं दे देता हूँ नाम ए बी, इसको सी, इसको डी, इसको मान लो ई दे दे रहा हूँ। तो ये ए वाला पार्ट कभी इधर हुआ करता था, फिर वो आगे बढ़ता गया, फिर ये बी वाला पार्ट का फॉर्मेशन हो गया इधर इरप्शन होके, फिर सी वाला पार्ट का फॉर्मेशन हुआ, फिर डी वाला, फिर ई वाला। ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ पता, ये जो आइलैंड्स एकदम, ये हवाई आइलैंड्स एक्चुअली में है, जो कि हॉटस्पॉट वोल्केनो के थ्रू फॉर्मेशन हो रखा है। तो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड कैसे फॉर्मेशन हुआ पता चल गया ना, क्लियर है ना इतना। ये आगे जितना मूव करता जाएगा, ये प्लेसेस तो फिक्स है ना। अगर मैं बात करूं, मान लो कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, एक रास्ते में एक रैली जा रहा है, ठीक है, एक रास्ते में एक रैली जा रहा है, इधर एक गैरेज है, क्या है इधर, एक गैरेज है, जहां पर एक पानी का पाइप फटा हुआ है, ठीक है, पानी का पाइप फटा हुआ है और पानी इधर सामने की ओर स्प्रे हो रहा है, ठीक है, पानी इधर सामने की ओर स्प्रे हो रहा है। अब इधर से मार्च जा रहा है, रैली जा रहा है, तो इधर जो पहला बंदा होगा उसके ऊपर पानी स्प्रे होगा, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, फिर दूसरे बंदे के ऊपर पानी स्प्रे होगा, फिर तीसरे, क्योंकि ये प्लेसेस तो फिक्स है ना। अब ये आगे मूव करता जाएगा तो हर बंदा इधर क्या होगा, पानी का छिटका उसके ऊपर लगेगा, समझ गए, क्योंकि ये प्लेसेस फिक्स है। उस तरह से ये वाला प्लेस तो फिक्स है, अब ये ऊपर वाला पार्ट अगर आगे मूव कर रहा है, हर प्लेसेस में ये वोल्केनिक इरप्शन कराएगा, समझ गए, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना। ये था हॉटस्पॉट वोल्केनो, जो कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मानता नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मानता नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे हॉट स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, ये डेक्कन वाला प्लेटो समझ में आ गया, ठीक है। हॉटस्पॉट वोल्केनो के बाद हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हॉट स्प्रिंग। अगर हम हॉट स्प्रिंग की बात करेंगे तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग यह है कि कभी कभी ये जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, मैग्मा वाला पार्ट, मैग्मा है मेंटल का, तो क्रस्ट की कई जगह पे क्रस्ट की बहुत पास रह जाता है मैग्मा, ठीक है, बहुत पास में रह जाता है। तो ये तो होता है गर्म, ठीक है, इसका टेम्परेचर रहता है हाई, समझ गए।
अब इसका टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो ये क्रस्ट वाला पार्ट भी गर्म रहेगा। अगर मान लो कि भूतल जल जो हमारा है, ठीक है, या फिर बारिश का पानी अंदर घुसा हुआ है, तो वाटर क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। समझ गए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो एकदम से नॉर्मली निकल रहा है, इधर एक तालाब जैसे बना दिया जिसका वाटर रहा क्या, वार्म, जिसका वाटर वार्म रहा और आराम से पानी निकल रहा है, ठीक है, एक तालाब जैसे बना दे, तो इसको हम बोल दिए हॉट स्प्रिंग। समझ गए, वार्म वाटर, ठीक है, ज्यादा हलचल नहीं, ज्यादा कुछ विस्फोट विस्फोट नहीं हो रहा है, आराम से पानी निकला एक तालाब जैसा, तो इधर इसको हम बोल दिए हॉट स्प्रिंग। और इन केस इधर जो स्टीम चैम्बर बना हुआ है, मान लो कि जो क्राक्स में ऐसा चैम्बर टाइप का बन गया, तो इधर पानी गर्म होके वाटर वेपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इधर एक टाइम आएगा जिसमें इसका प्रेशर इधर बढ़ जाएगा। समझ गए, प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। अब इसका प्रेशर बढ़ गया तो वो तो विस्फोट कराएगा, तो वो क्या करेगा, पानी को साथ साथ एकदम विस्फोट होके बाहर निकलेगा, एकदम स्प्रे होके बाहर निकलेगा। समझ गए, एकदम स्प्रे होके बाहर निकल रहा है पानी, समझ गए, विस्फोट होके बाहर निकल रहा है। फिर अब एक विस्फोट हो गया, फिर प्रेशर इधर डाउन हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर से वेपर बनता जाएगा, और फिर जब प्रेशर बढ़ जाएगा फिर से विस्फोट होगा। समझ गए, तो कुछ टाइम इंटरवल में ये विस्फोट कराता है, एक पानी स्प्रे के आकार में बाहर निकलता है, इसको हम बोल दिए गीजर। समझ गए, इसको हम बोल दिए गीजर। क्लियर है इतना, इसको हम बोल दिए गीजर। गीजर में क्या होता है कि स्टीम चैम्बर रहता है जिधर स्टीम फॉर्मेशन होता है, और उसका प्रेशर बढ़ने के बाद ये विस्फोट करा के स्प्रे के जरिया से पानी को बाहर निकलता है। और हॉट स्प्रिंग में क्या था, नॉर्मली वाटर वार्म है, गर्म है, इधर भी पानी गर्म है, इधर भी पानी गर्म है, लेकिन इधर नॉर्मल वाटर निकल रहा है, इधर कोई वेपर नहीं निकल रहा है और कोई स्प्रे नहीं हो रहा है ज्यादा। ठीक है, समझ गए इतना, ये दोनों था हॉट स्प्रिंग और गीजर। समझ गए इतना। अगर मैं फ्यूम रोल की बात करूं, ये क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है कि उधर पानी इतना गर्म होता है कि वो वाटर वेपर में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्टीम में ही कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम ही बाहर निकलता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टीम ही बाहर निकलता है। समझ गए, तो उधर हम बोल देते हैं उसको फ्यूम रोल्स। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको पिक्चर, ये देखो, ये वाला पिक्चर, ये हो गया हमारा गीजर। समझ गए, अगर इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हम लेंगे तो हम जाएंगे यूएसए में। ठीक है, यूएसए में जाके हम जाएंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिधर हमारा है ओल्ड फेथफुल गीजर। समझ गए, ओल्ड फेथफुल गीजर। यूएसए में जाएंगे, येलोस्टोन नेशनल पार्क में जाएंगे, उधर हम देखने को मिलेगा हमें ओल्ड फेथफुल गीजर। इसका टाइमिंग लगभग 60-61 मिनट में ये एक बार क्या होता है, विस्फोट टाइप का, स्प्रे टाइप का निकलता है। समझ गए इतना, क्लियर है। अगर हम देखेंगे फ्यूम रोल्स, ये हो जाएगा फ्यूम रोल्स, एकदम वाटर वेपर निकल रहा है, इधर स्टीम निकल रहा है बहुत अमाउंट में। समझ गए, इसको बोलते हैं फ्यूम रोल्स। और इसका अगर हम एक बेहतरीन एग्जांपल लेंगे तो हम जाएंगे साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में चले गए, फिर अलास्का चले गए। ठीक है, साउथ अमेरिका में जाके अलास्का चले गए, उधर है वैली ऑफ 10,000 स्मोक। ठीक है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक, जिसको हम ये भी बोलते हैं कातमाई वोल्केनो। समझ गए, कातमाई वोल्केनो भी बोलते हैं, वैली ऑफ 10,000 स्मोक। तो चारों चीजें हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं हॉटस्पॉट वोल्केनो की बात करूं, आपके दिमाग में पिक्चर आ रहा है हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या है, कुछ फिक्स्ड प्लेसेस है जहां पर हमेशा
वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। बाकी लिथोस्फीयर की मूवमेंट के वजह से डेक्कन प्लेटू जैसे बहुत सारे प्लेटू फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर हम देखेंगे हॉट स्प्रिंग, ये आपको आइडिया आ रहा है, पानी नॉर्मली निकल रहा है, वार्म वाटर, ठीक है। अगर मैं गीजर की बात करूं, ये आपको समझ में आ रहा है, विस्फोट हो रहा है, जहाँ जहाँ पर चैम्बर है, स्टीम चैम्बर बना हुआ है, प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर विस्फोट होगा। अगर मैं बात करूं फ्यूम रोल, ठीक है, ये आपको याद आ रहा है कि स्टीम ही निकल रहा है, बहुत सारा स्टीम ही निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।